नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा एक अचंभा कर देने वाली एक ऐसी घटना हुई है जिसने दुनिया के कई सारे देशों को अचंभित कर दिया है। जी हाँ, इसमें हुआ है कि आज अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा हमला कर दिया है और इस हमले में अमेरिका ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके वो लोग अमेरिका ले गए हैं। ये एक दुनिया में एक नए जंग की शुरुआत मानी जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका ने क्यों ऐसा कदम उठाया? क्या तेल माफिया या ड्रग्स माफिया या सत्ता की एक ललक या फिर खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित करने का ट्रंप की एक सनक, या इसमें हम इस हमले से दुनिया की राजनीति पे क्या असर पड़ेंगे? इससे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया और इसकी क्या वजह रही कि 4 जनवरी यानी कि आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल बढ़ी। इसमें अमेरिकी फाइटर पायलट और उनके जो अमेरिका के जो लड़ाकू जहाज थे वो वेनेजुएला की सीमा में इंटर हुए और उन्होंने बहुत ही करारा हमला किया वेनेजुएला पर। और वहाँ उसके बाद उन्होंने अमेरिका जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको गिरफ्तार किया और उनकी पत्नी को, और वो दोनों को गिरफ्तार करने के बाद वो उन जो अमेरिकी सैनिक थे उन दोनों को लेकर अमेरिका चले गए और इससे दोनों ही देशों के बीच का जो विवाद था वो और ज़्यादा बढ़ गया। और इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के अन्य कई शहरों पर एयर स्ट्राइक किया और बहुत ही एक विशेष ऑपरेशन बल चलाया जिन्होंने उन्होंने इसको ऑपरेशन रिजॉल्व नाम दिया, जिसमें से तकरीबन अमेरिका के 150 से ज़्यादा जो लड़ाकू विमान थे वो वेनेजुएला में इस ऑपरेशन में शामिल थे। इसमें वेनेजुएला के तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हुई है और बहुत ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और इस घटना के बाद पूरी दुनिया ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रतिक्रिया दी है और इस गिरफ्तारी के बाद दोनों ही देश यानी विश्व स्तर पर अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे जो आरोप लगाए हैं कि अमेरिका का कहना है कि जो जो अमेरिका के जो हालांकि जो हाल में जो राष्ट्रपति मादुरो हैं वो और उनकी जो सरकार है, उनके जो करीबी सहयोगी हैं वो कई तरीके से ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं और हथियारों का सप्लाई और वो आतंकवाद को हथियारों की फंडिंग कर रहे हैं जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा है। और उन्होंने अमेरिका की जो ट्रंप शासन ने ये भी आरोप लगाया है कि अमेरिका में कोकीन का नेटवर्क को अस्थायी रूप से जो वेनेजुएला की सरकार है वो वहाँ पर बढ़ावा दे रही है। इस कारण तो आज जो अमेरिका की सरकार और जो वेनेजुएला की सरकार है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसे ट्रंप शासन ने इसे अमेरिका के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा के विपरीत खतरा बताया है और इसी से संबंधित उन्होंने जो ये कार्रवाई की है इसका इन्होंने हवाला दिया है यूएन के अंदर। और दुनिया के कई देशों ने, जैसे इसमें भारत है, रूस है, अमेरिका है, चीन है, और इन अलग अलग देशों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। और देखते हैं इसमें आगे इस हमले के बाद और आगे अब कोई नया अपडेट होगा तो हम इसमें ज़रूर आपको सूचित करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।